ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको जो नरेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा। नरेशन सबसे इजी होता है, बट मोस्टली बच्चों की कंप्लेंट्स होती है कि सर नरेशन चेंज क्या करते कैसे हैं। तो बच्चों नरेशन पहले समझो होता क्या है ना। नरेशन जिसको हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, नरेशन मींस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सामने वाला जो स्पीकर होता है ना वो अपनी बात को कहना स्टार्ट करता है कि वो कहना क्या चाह रहा है। देखिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है ना। डायरेक्ट का मीन होता है प्रत्यक्ष। ये होता क्या है? प्रत्यक्ष है ना। यानी कि कोई स्पीकर जब अपनी बात को सामने वाले से कहे, यानी कि वो डायरेक्ट स्पीच में कहे, अर्थात स्पीकर द्वारा कहे हुए शब्दों को एज इट इज कहना ही कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, यानी कि मैं हूं और मैंने बोला खड़े हो जाओ, तो सामने वाले ने भी बोला खड़े हो जाओ, तो ये होता है डायरेक्ट स्पीच। मतलब स्पीकर द्वारा कही गई बात को एज इट इज कहना, जैसा का तैसा कहना ही डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इज दैट क्लियर? अब देखो, अब है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? स्पीकर द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में बदलकर कहना ही कहलाता है इनडायरेक्ट स्पीच। का मतलब होता है अप्रत्यक्ष, यानी कि कहना कुछ और, यानी कि उसने कहा कुछ और थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन ने उसको कहा कुछ और तरीके से। जैसे मैंने बोला इधर आओ, तो सामने वाला मुझसे कहता है ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, मतलब उसने मेरे वर्ड्स को अपने वर्ड्स में कहा। तो यही होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के रूल्स होते हैं कई। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि करते चेंज कैसे है। देखिए मैंने पहला लिखा है पवन सेज कविता इज अ गुड सिंगर, यानी कि पवन कहता है कि कविता एक अच्छी सिंगर है। ठीक है, तो देखो पहले देखो करते कैसे हैं। जो इन्वर्टेड कॉमास का यानी कि बाहर वाला पार्ट होता है, ये होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, यानी कि ये जो लगा है ना, ये डबल कॉमा लगाए ये वाला और ये, तो ये होता है हमारा आरएस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। जब हम लोग करते हैं चेंज रिपोर्टेड स्पीच को, तो सारा चेंजमेंट जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, समझ गए दोनों, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो करते हैं चेंज हम। तो देखिए पवन सेज, ठीक है, पवन सेज का सेज होगा असर्टिव का एक रूल्स होता है। जब सेड दिया होगा तो हम लोग सेड में चेंज करते हैं। ठीक है, यानी कि जब सेड टू दिया हो तो चेंज करते हैं टोल्ड में। ठीक है, खाली से होगा तो से को से में चेंज करते हैं, और सेज टू होगा तो इसको चेंज टेल्स में करते हैं। ठीक है, टेल्स में करते हैं। ये कंडीशन होती है, यानी कि अगर सेड आएगा तो सेड में करेंगे, सेड टू आएगा तो टोल्ड में करेंगे। ठीक है, से आएगा तो से में करेंगे, और सेज आ रहा है तो टेल्स में करेंगे। ठीक है, एक और है इसमें से टू आता है खाली, तो इसको करेंगे टेल। ये जो हमारी वर्ब होती है, यानी कि हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब हुआ, यही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। ठीक है, अब रिपोर्टिंग वर्ब में यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का जो बाहर वाला पोर्शन होता है, इसमें एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होती है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ऑब्जेक्ट तो इधर है ही नहीं। ठीक है, अभी बताऊंगा एक और एग्जांपल कि जब ऑब्जेक्ट है तो उसको करते चेंज कैसे। ठीक है, तो देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, अब सेड तो है नहीं, काट दीजिएगा। सेड टू है नहीं, काट दो। ठीक है, से है नहीं, काट दो। सेज दे रखा है ना, तो सेज का टेल्स जब होगा, जब इसके बाद क्या आएगी, सेज टू आएगी। ध्यान रखना, तभी टेल्स होगा। खाली सेज होता है तो सेज का सेज ही होता है। ठीक है, ये कर देना इसको। ठीक है, अब देखो तो सेज का सेज हो जाएगा, क्योंकि सेज के बाद यानी वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, तो अब दूसरा रूल क्या है, जब असर्टिव सेंटेंस दिया हो
तो कॉमा और इन्वर्टर कॉमा के स्थान पर बच्चों हम दैट का यूज करते हैं। इसका करते हैं दैट का। दैट हमारा यहाँ कनेक्टर का काम करेगा, दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम यहाँ करेंगे दैट। ठीक है, दैट कर दिया। अब देखो कविता तो एक नेम है। अब इन टेबलों को चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है सन अपॉन 1 2 3, यानी कि सन अपॉन 1 2 3। सन, अब सन का मतलब क्या है, ओ का, और एन का मतलब क्या है। देखिए 1 2 3 क्या है, ये हमारे पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन दिया होगा तो चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और बी आता है। ठीक है, सेकंड पर्सन दिया होगा तो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और सेकंड पर्सन जो हमारा होता है वो यू होता है। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर दिया हो तो एन लिखा है, एन का मतलब होता है नो चेंज। ठीक है, तो थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी और नेम, अगर ये बच्चों दिए हो तो उस पर्सन में यानी कि इन सब्जेक्ट में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कविता हमारा थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन यानी कि नो चेंज। तो बच्चों कविता का कविता ही होगा। ठीक है, आगे देखो, अब ये आ रही है इसके बाद वर्ब। तो जब कंडीशन ये होती है यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब का जब टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का जब सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। तो आप लोगों ने देखा शेष हमारा प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए टेंस चेंज नहीं होगा। तो यानी कि इज का इज ही होगा, इज का इज ही होगा, और बाकी जो वर्ड है उनमें तो कोई बदलाव होता ही नहीं है। नरेशन में केवल हमारे सब्जेक्ट चेंज होती है, हमारी वर्ब चेंज होती है। ठीक है, और हमारे जो नियरेस्ट वर्ड्स होते हैं उनमें चेंज होता है बस। बाकी नाउन है तो नाउन का नाउन ही होता है, एडवर्ब है तो एडवर्ब का एडवर्ब होता है। ठीक है, और भी एडजेक्टिव है तो उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए। पहली कंडीशन है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हो प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते हैं। समझ गए? चलिए ठीक है, आज के लिए केवल सिर्फ इतना ही। पहला रूल मैंने कराया था आज आपको, कल इसके बाद आगे का रूल आपको बताया जाएगा। चलिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।